गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के PDF के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर, तो इस डॉक्यूमेंट का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है एलिविएट। एलिविएट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कष्ट, पीड़ा या फिर किसी चीज के प्रभाव को कम कर देना, उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में एलिविएट। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और बैड, दैट इज कॉल्ड एलिविएट। अगला शब्द है रेटिसेंस। रेटिसेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जितनी आवश्यकता हो केवल उतनी ही बात करना। हम बोल सकते हैं अल्पभाषी होना, चुप्पी साधे रहना या फिर मौन रहना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है रेटिसेंस। द ट्रेट ऑफ बीइंग अनकम्युनिकेटिव, not volunteering anything more than necessary, that is called reticence. अगला शब्द है assertion. assertion यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ कोई बात कहना या फिर किसी बात का दावा करना, उसको इंग्लिश में बोला जाएगा assertion. A statement that says you strongly believe that something is true, that is called assertion. नेक्स्ट वर्ड है सरमाइज। सरमाइज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में अंदाजा लगाना या हम अनुमान लगा रहे हैं किसी चीज के बारे में, उसको बोला जाता है सरमाइज। टू गेस और सपोज दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट डेफिनेटली नोइंग, दैट इज कॉल्ड सरमाइज। नेक्स्ट वर्ड है वेल्ट। वेल्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या फिर ऐसी कोई बात जो बेहद पेचीदा हो, अस्पष्ट हो या फिर उलझनों से भरी हुई हो, उसको बोला जाता है इंग्लिश में वेल्ट। अ वेल्ट कमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन अ disgust from rather than directly and openly, that is called वेल्ट। अगला शब्द है सरप्टिशियसली। सरप्टिशियसली यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है नजर बचाकर चोरी छुपे कोई काम करना, चुपके चुपके से कोई कार्य करना, काम करना, तो उसको बोला जाएगा सरप्टिशियसली, इन अ सरप्टिशियस मैनर। तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है चोरी छुपे कोई हम काम कर रहे हैं किसी की नजरों को छुपा के कि दूसरों को पता ना लगे, तो उसको बोला जाएगा सरप्टिशियसली। अगला शब्द है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम में हस्तक्षेप करना, अपनी टांग अड़ाना या फिर व्यवधान उत्पन्न करना, मुश्किल पैदा करना किसी भी काम में, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज द एक्ट ऑफ इंटरविंग इन अ सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। अगला शब्द है एंट्रेंच। एंट्रेंच यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत बनाना, शक्तिशाली करना अपने आप को या कोई स्थिति, किसी स्थिति को, या फिर हम बोल सकते हैं मोर्चाबंदी करना, उसको इंग्लिश में बोला जाएगा एंट्रेंच। If something such as power, a custom, or an idea is entrenched, it is firmly established so that it would be difficult to change it. तो उसको बोला जाता है इंग्लिश में entrench. अगला शब्द है prejudicing. Prejudicing यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को, किसी बात को या किसी पर्सन को क्षति पहुंचाना, हानि पहुंचाना, तो उस सेंस में इसका यूज होता है prejudicing का। If someone prejudices another person's situation, they do something that makes it worse than it should be. That is called prejudicing. और आज की वोकैबुलरी का जो अंतिम शब्द है वो है डायर। डायर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बहुत ज्यादा डरावनी हो, खौफनाक हो या फिर हम बोल सकते हैं भीषण हो, उसको इंग्लिश में बोला जाएगा डायर। वेरी बैड और सीरियस और टेरिबल, तो उसको बोला जाएगा इंग्लिश में डायर। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, उनके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।